हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करूंगा। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं कोई भी कहानी आपके सामने पेश करता हूं, ज्ञानवर्धक कहानी होती है। इस कहानी में एक व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं भोजन नहीं करूंगा, देखेंगे मुझे भोजन कौन कराएगा। वो अपनी जिद पे अड़ा रहा, मगर कहते हैं भगवान सुबह भूखा उठाता है मगर सुलाता नहीं है। एक संत थे, एक बाबा थे। वो रोज़ अपनी कुटिया में ढोल बजा के राम राम जपा करते थे। ऐसे करते थे जैसे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम राम की माला जपेगा कोई दिल वाला, श्री राम जय जय राम। बाबा थे, वो ढोलक बजाते थे और भगवान का भजन करते थे। रोज़ रोज़ की तरह भजन करते थे, कभी राम राम, कभी राधे राधे, कभी श्याम श्याम। तो जो उनकी कुटिया के पास एक पड़ोसी व्यक्ति था जो रहता था, उसे बाबा पर बहुत ही गुस्सा आता था। और एक दिन बाबा से कहा, बाबा तुम राम राम जपते हो और दिन भर हल्ला करते हो, क्या तुम्हें राम क्या रोटी देगा? तो बाबा बोले, मुझे तो राम ही तो रोटी देते हैं, भगवान तो ही रोटी देते हैं। तो भगवान जो बाबा थे, उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आप भी राम नाम जपोगे तो आपको भी रोटी भगवान ही देंगे, भगवान ही आपको खाना खिलाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि आपको भगवान ही खिला के खाना खिलाएंगे, अगर नहीं मानते तो एक बार राम नाम का नाम लेकर भी देख लो। वो व्यक्ति था अपनी अड़ पे अड़ गया, बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखते हैं आपके भगवान श्री राम मुझे कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे भोजन कराएंगे। जब मैं खाऊंगा ही नहीं तो कैसे खिलाएंगे, कौन खिलाएगा मुझे। वो व्यक्ति था, वो राम जो बाबा थे, उसको उन्होंने चुनौती दे डाली कि बाबा मैं देखूंगा, देखेंगे मुझे कौन भोजन कराएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। आपको ऐसे ही कहानी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। फिर व्यक्ति ने उसने ठान ली तो बाबा ने कह दिया तुम्हें भोजन भगवान श्री राम जरूर कराएंगे। वो व्यक्ति चल दिया। चलते 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 एक जंगल में पहुंच गया, जहां घनघोर जंगल था। जंगल के रास्ते में एक पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। जब वो व्यक्ति चढ़ गया, क्योंकि उसने ठान ली थी मुझे तो खाना खाना ही नहीं, देखेंगे कि भगवान कैसे खिलाएंगे। जागो राखो साइयाँ, मार सके ना कोई। फिर उसके बाद में वो व्यक्ति उस पेड़ पर बैठा था। वहीं पर उधर से एक बंजारन की टोली निकल रही थी। जो बंजारे होते हैं, जिन्हें कलाबाज बोलते हैं, वो अपना एक छोटा सा उन पे घोड़ा होता है, रथ, उसी पे उनका सामान जो होता है, घरेलू वस्तुएं, खाना बनाने की, रहने की, सारे सामान उनके साथ ही रहता है। तो उधर से वो निकले तो उन्होंने कहा, उनके बच्चों ने, कि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है कि आज मैं इस पेड़ के नीचे भोजन बनाऊंगा। तो वो लोग, बंजारे की टोली, सारे लोग वहाँ भोजन बनाने लगे एकत्रित होकर। जब भोजन बनाने लगे, भोजन उनका बन गया। जैसे ही खाने को तैयारी हो रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आई कि यहाँ से भागो, इस रास्ते पर डाकू आ रहे हैं, वो आपको मार देंगे और आपका सारा सामान लूट के ले जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। फिर वो सारा सामान लूट के ले जाएंगे। इतनी बात वहाँ के बंजारों ने सुनी और उन्होंने वो खाना वहीं पर छोड़कर चले गए। जब वो बंजारे चले गए, वो व्यक्ति ऊपर पेड़ पर देख रहा था। उधर से डाकू निकले और डाकू ने देखा यहाँ तो खाने की सुगंध बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा यहाँ पर किसी ने व्यंजन बनाए हैं, खाना बनाया है। फिर उसके बाद में वहाँ पर जो सरदार था, सरदार वहाँ पर उतरा और देखा कि मुझे तो भी भूख लगी है, मगर इस खाना को मैं खाऊं कैसे, क्या पता इस खाने में जहर मिला हो, इससे हम मर जाएंगे।
जैसे ही सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पहुंची, जो व्यक्ति पेड़ पर बैठा था, उसने ठान लिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, देखेंगे मुझे कौन आएगा, कि स्वयं भगवान आएंगे खाना खिलाने। तो इस व्यक्ति को सरदार ने नीचे उतरने को कहा। वो उतरा कि इसको खाना खाओ, इसमें क्या जहर मिला? उसने कहा नहीं, इसमें जहर नहीं मिला है। तो सरदार ने कहा पहले खाना तुम खाओ। वो बोला मैं तो खाना खाऊंगा नहीं। वो बार बार पैर पकड़ने लगा, मिन्नतें करने लगा कि मुझे खाना मत खिलाओ, मुझे खाना नहीं खाना है। तो सरदार ने अपनी बंदूक निकाली और उसके मुंह पे रख दी कि अगर तू खाना नहीं खाएगा तो मेरी गोली खा। तो उसने कहा गोली से तो ही मरना है, तो इससे बढ़िया मुझे खाना तो आज मजबूरी में खा लिया। जब उसने खाना खा लिया और डाकू लोग वहाँ से चले गए, फिर वो तुरंत उसी कुटिया में आया जहाँ बाबा राम 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 करते थे। और उसने व्यक्ति ने राम के नाम पर हमेशा अपना जीवन काट दिया और बाबा के चरण पकड़ लिए, चरण स्पर्श करके, और अपनी गलती को त्राहिमाम करने लगा कि हमें बाबा माफ़ कर दो। राम का नाम तो बहुत बड़ा है, 2 अक्षर का नाम है, जिससे सारी ज़िंदगी उसने भगवान राम की सेवा की। जो व्यक्ति कहता था मुझे खाना कौन खिलाएगा, उसे स्वयं भगवान कोई ना कोई जरिया बना देते हैं। भगवान भूखा उठाते तो हैं मगर सुलाते नहीं हैं। इसीलिए हमेशा कोई भी संस्कृति और भगवान का भजन करे, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।